श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरणदास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। अतीन दादा का पुनर्जीवन। रसिक बाबू के बगीचे में रहते समय एक दिन अतीन दादा, कुंज बाबू आदि कई लोग बाबा जी महाशय के दर्शन करने गए। उस दिन न जाने किस कारण वे अभी तक लेटे हुए थे। कुछ स्त्रियां उन्हें पंखा कर रही थीं। पास बैठे कुछ लोगों से वे नाना रूप तत्व कथा कह रहे थे। अतीन दादा प्रभति के आते ही स्त्रियां चली गईं। स्त्रियों को देख अतीन दादा के मन में शंका जागी। उन्होंने मन ही मन शंका समाधान करने की बहुत चेष्टा की, पर शंका बनी रही। कुछ देर बाद बाबा जी महाशय के आदेश के अनुसार ये लोग कलकत्ते लौट आए, पर मार्ग में ही अतीन दादा को इतना तेज ज्वर हो आया कि साथियों को उन्हें गाड़ी करके घर भेजना पड़ा। कई दिन हो गए डॉक्टरों का इलाज करते करते, पर ज्वर निरंतर बढ़ता गया। अतीन समझ गए कि गुरुदेव के ऊपर व्यर्थ संदेह करने के कारण ही उनकी ये अवस्था हुई है। इसलिए अनुताप की अग्नि उनके हृदय में धू धू कर जलने लगी। इधर बाबा जी महाशय उत्कंठित हो साथियों से पूछने लगे, कई दिन से अतीन क्यों नहीं आ रहा है? उस पर कोई विपत्ति तो नहीं आ गई है? साथी समझ गए कि निश्चय ही अतीन दादा विपदग्रस्त हैं, तभी उनके लिए बाबा जी महाशय इतने उत्कंठित हैं। 4-5 दिन बाद बाबा जी महाशय दर्जीपाड़ा में जोगेन बाबू के घर गए हुए थे। वहीं संवाद मिला कि अतीन की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। उसी समय वे राम दादा, गिरीन दादा और फणी आदि को साथ ले अतीन दादा के घर गए। उनके पिता ने देखते ही दंडवत प्रणाम कर कहा, बाबा, अतीन की दशा बड़ी शोचनीय है, डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बाबा जी, इसमें डॉक्टर या तुम्हारे किए कुछ नहीं होने का। अच्छा बताओ, आज से अतीन मेरा है ना? पिता, अतीन आज से आपका है। बाबा जी, मैं अतीन का जो चाहूँ करूँ, तुम कुछ कहोगे नहीं ना? पिताजी, जी आपकी जो इच्छा हो करें। बाबा जी महाशय ने भीतर प्रवेश किया। देखा कि अतीन भूमि पर गद्दे पर लेटे रोग की यंत्रणा से छटपटा रहे हैं। वे उन्हें उल्टा लिटाकर पीठ पर चढ़ गए और सिर से पैर तक उन पर पेशाब कर फणी से शतधौत की मालिश करने को कहा। मालिश के पश्चात अतीन के पिता से कहा, तुम्हारे घर में ओम पूजा के समय का जो गंगा जल भरा रखा है, उसमें से 8-10 कलसी जल लाओ तो इससे स्नान कराना है। ये सुन कुछ लोग आतंकित हुए। वात श्लेष्मा का रोगी इतने ठंडे जल से स्नान करेगा तो मरेगा कि रहेगा? पर अतीन के पिता मंत्र मुग्ध की तरह उनकी आज्ञा का पालन करते रहे। स्नान कराने के पश्चात कपड़े पहनाकर बाबा ने अतीन को आलिंगन किया और पूछा, क्यों, अब स्वस्थ है ना? उन्होंने उत्तर दिया, आपकी कृपा से पूर्ण स्वस्थ हूँ। बाबा जी, अब सावधान रहना, मन में दृढ़ विश्वास रखना। विश्वास ही जीवन की मूल भित्ति विश्वास ही है जीवन की मूल भित्ति। अतीन, एकमात्र आपकी कृपा ही मेरा संबल है। इस अपराधी अविश्वासी जीव को जब जीवन दान किया है तो और जो कुछ इसे करना है आप ही को केश पकड़कर करवा लेना होगा। बाबा जी, कर्ता निताई चांद है, उन्हीं का स्मरण करना। अच्छा, मैं चला। अतीन, मैं भी आपके साथ चलूँगा। बाबा जी, आज विश्राम कर कल विराट नगर कीर्तन निकलेगा, उसमें योग देना। इतना कहे बाबा जी महाशय जाने लगे। अतीन के पिता उनसे नाना रूप कातरता पूर्व प्रार्थना करने लगे। उनके जाने के पश्चात लोग बाबा जी महाशय के संबंध में परस्पर कहने लगे, कैसा आश्चर्य, कैसा महापुरुष, देखना तो दूर कभी सुना भी नहीं। उनके दर्शन कर हम धन्य हुए। जय जय श्री राधे, जय हो बड़े बाबा की।